एंड एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर आई एक रिपोर्ट से। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी कैपेबल है, इसका लोहा अब दुनिया मान चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस की तबाही को देखा। लेकिन इसी पर बात करते हुए डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा सर, जो कि फॉर्मर सीईओ और एमडी थे ब्रह्मोस एरोस्पेस के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि ब्रह्मोस 2, जो कि ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वेरिएंट होने वाला है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये प्रोग्राम डिले को फेस कर सकता है, इस पर एक बड़ा डेवलपमेंट उन्होंने साझा करा है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में जो कटिंग एज स्क्रैमजेट इंजन यूज होना है, इसको अब हम रूस से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया जो स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन है, वही ब्रह्मोस मार्क 2 में या ब्रह्मोस 2 में यूज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में आप सबने 25 अप्रैल 2025 को देखा कि कैसे डीआरडीओ की तरफ से 1000 सेकेंड तक जो स्क्रैमजेट इंजन है, इसका सफल टेस्ट किया गया, और उसके बाद से अब उम्मीदें जग गई हैं कि ब्रह्मोस 2 में हमें जो हाइपरसोनिक इंजन है, जो कि स्वदेशी होने वाला है, वही देखने को मिलेगा। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये कहा कि ब्रह्मोस को लेकर डीआरडीओ की तैयारियां काफ़ी उल्लेखनीय है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है उसको तैयार किया जा सके, क्योंकि इससे जो हमारी ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो होने वाली है, यानी कि उन्होंने कहा कि इसकी जो टॉप स्पीड है ये मैक 7 से 8 के बीच में हो सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के बीच में होगी, और ये काफ़ी हद तक जो रशिया की 3M22 ज़िरकॉन है उससे इंस्पायर्ड है। तो कुल मिलाकर के अब जो ब्रह्मोस 2 में तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये सेना के तीनों अंगों को प्रदान की जाएगी, यानी इसका एयर लॉन्च वेरिएंट, इसका ग्राउंड वेरिएंट और नेवल वेरिएंट, हमें तीनों देखने को मिलेगा और हमारी ताकत को बढ़ाएगा। यूएन अर्बन वॉर एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से पाकिस्तान एकदम बौखला गया है, और पाकिस्तानी जो कि अपनी फेक विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एकदम सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ढूंढ कर जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को प्रोपेल करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी फेक पोस्ट को साझा करते रहे, लेकिन जब इनका रियलिटी से सामना हुआ तो इनकी नींदें उड़ गई। जॉन स्पेंसर ने अपने एक ब्लॉग में ये लिखा है कि भारत को जो करना था भारत ने कर दिया। भारत ने ये दिखा दिया कि वो पाकिस्तान को किसी भी क्षण और कहीं भी घुसकर मार सकता है, और पाकिस्तान के पास भारत को रोकने की क्षमता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम की जो एक हाइप क्रिएट हुई थी उसको भी ख़त्म कर दिया, जहां पर HQ-16 और HQ-9 को लेकर ये माना जा रहा था कि भारत के परिंदे भी पर नहीं मार सकते, तो वहीं भारत की रैमपेज और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल ने पाकिस्तान के मेन एयर बेसेस को टारगेट किया, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इनकी भनक तक नहीं लगी। और इसके बाद से जब ये रिपोर्ट सामने आई तो पाकिस्तानी एकदम से बौखला गए हैं, क्योंकि डिलुलू लैंड निवासी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि रियलिटी उनके डिल्यूजन से एकदम अलग है। डिलुलू लैंड की बीमारी अब चाइना तक पहुंच चुकी है, और डिल्यूजन में ये लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता इनके डिल्यूजन से कितनी अलग है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक वजह है। हाल ही में एक चाइनीज़ जेट-10 CE फाइटर एयरक्राफ्ट की तस्वीर सामने आई है, जो कि चाइना के जेट-10 का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और इसमें हमें कुछ किल मार्क्स देखने को मिले हैं, जिसको देखने के बाद चाइना का मजाक भी उड़ाया जा रहा है, और चाइना की इस नादानी नासमझी पर पूरी दुनिया हंस भी रही है। दरअसल इस समय ऑनलाइन एक तस्वीर सामने आई है जहां पर खासकर इंडियन सिटीजन्स तो काफ़ी ट्रिगर हुए हैं, लेकिन जो वर्ल्ड के एनालिस्ट हैं वो भी इसकी आलोचना करते नजर आए हैं। इस फोटो में जो जेट-10 CE फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें 3 राफेल फाइटर जेट्स, एक सुखोई 30 MKI, एक MiG-29 और एक इजरायली हेरोन TP ड्रोन के किल मार्क्स दिखाए गए हैं। और ऑलरेडी ये जो प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि न्यूयॉर्क टाइम, रॉयटर्स और जो वॉशिंगटन पोस्ट के साथ काम करते हैं उनके तरफ से फैलाया गया था। तो यहाँ पर उसी प्रोपेगेंडा के आधार पर ये जो किल मार्क्स हैं ये एयरक्राफ्ट में इंगित किए गए हैं, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना पाकिस्तानी वायुसेना और चाइना को करना पड़ रहा है। आपके विचार इसको लेकर क्या है, आप ज़रूर बताएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ इंटरनेशनल मीडिया के जो आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किए जा रहे हैं, और उसको वो एज एन एविडेंस सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि अचानक से ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इन्होंने एंटी इंडिया जो आर्टिकल्स हैं इनको इतना ज़्यादा पब्लिश क्यों किया, वो भी बिना फैक्ट चेक किए? तो इसकी वजह भी सामने है। देखिए, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो इन संस्थाओं के साथ काफ़ी गहराई में जुड़े हुए हैं,
और जितने भी एंटी इंडिया आर्टिकल लिखे गए वो अधिकतर इन्हीं की तरफ से लिखे गए। इसका एक प्रूफ भी सामने आया है। हाल ही में जो भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराए जाने की खबर जो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने चलाई थी, इसको लिखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं या राइटर्स हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन के ही हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं अदनान आमिर की, तो ये पाकिस्तान का है और ये निकी एशिया के लिए काम करता है। फिर सोफिया सैफी, ये पाकिस्तानी है और इसने भी आर्टिकल लिखा है CNN के लिए। फिर सलमान मसूद जो कि पाकिस्तानी है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आर्टिकल लिख रहा है। जियाउर रहमान जो कि पाकिस्तानी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखता है। आशिफ शहजाद जो कि पाकिस्तानी है, ये रॉयटर्स के लिए लिखता है। इदरीश अली जिसने हाल ही में 5 जेट वाली कंट्रोवर्सी शुरू करी थी, वो भी पाकिस्तानी है और ये भी रॉयटर्स के लिए लिखता है। कामरान हैदर जो कि पाकिस्तानी है, ये ब्लूमबर्ग के लिए लिखता है या ब्लूमबर्ग के लिए लिखता है। सईद शाह जो कि पाकिस्तानी है, ये जो WSJ और रॉयटर्स है, इनके लिए आर्टिकल लिखता है और इन सब ने मिल करके जो एंटी इंडिया आर्टिकल्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोपेल किया है। लेकिन प्रोपेगेंडा की लाइफ बहुत बड़ी नहीं होती है और अब यही संस्थाएं जिन्होंने भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे आर्टिकल लिखे थे, अब ये फैक्ट चेक कर रही है और अपने ही आर्टिकल्स को, अपने ही अपडेट्स जो ये भारत के खिलाफ दे रहे थे, उसको बार बार क्वेश्चन करने में लगी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अचानक से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें जो एंटी इंडिया आर्टिकल्स हैं, इनकी बाढ़ क्यों आई है। और इस चीज़ को अब काफ़ी इंगित भी किया गया है क्योंकि इन लोगों की वजह से जो ये प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थान है, रॉयटर्स और CNN जैसे, स्काई न्यूज़ जैसे प्लेटफॉर्म, इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर्स को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 को लेकर एक जो करंट स्टेटस है, इसको लेकर रिपोर्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सामने रखी गई है, जहां पर सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि तेजस मार्क 2 का जो असेंबली वर्क है, ये 70% के आसपास पूरा हो चुका है और प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें अक्टूबर तक रोल आउट कर दिया जाए। वहीं पहली उड़ान पर बात करते हुए ये कहा कि 2026 की पहली तिमाही में ही इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। यानी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि मार्च में ही हमें तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो देखने को मिलेगी और इसमें अब किसी प्रकार की जो संभावित डिले है, इसके संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो के दौरान बहुत सारे जो विदेशी कस्टमर्स हैं, उन्होंने इस पर अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया था और वो भारत के साथ संपर्क में है। और क्योंकि भारत के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये संभावनाएं भी प्रबल हैं कि आने वाले भविष्य में हमें बड़ी संख्या में जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं वो देखने को मिल जाएं। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती है कि 2026 में पहले प्रोटोटाइप की उड़ान के बाद 2027 तक तकरीबन 4 जो प्रोटोटाइप्स है वो बनाए जाएंगे और 2028 तक जिनको जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो प्रदान किए जाने की बात की जा रही है। उसके बाद 2029 से 30 के बीच में इनका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू होगा। इनिशियली भारतीय वायुसेना 110 से 120 तेजस मार्क 2 फाइटर्स के लिए प्रतिबद्धित है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो ये प्रतिबद्धता है वो हमें 200 फाइटर्स तक देखने को मिलेगी। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट 2 फेज़ में होंगी, जहां पर फेज़ 1 में 120 फाइटर्स और फेज़ 2 में हमें तकरीबन एडिशनल जो नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि 200 की संख्या को पार करवाएंगे। और संभावित है कि फेज़ 2 का जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें ये फाइटर्स हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।